हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा का एक और नया फीचर दैट इज नोन एज जावा मॉड्यूल्स। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जावा मॉड्यूल्स क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, हर एक चीज़ को हम लोग आज समझने वाले हैं। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझा जाए कि जावा मॉड्यूल होता क्या है। तो आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि कलेक्शन ऑफ क्लासेस इज नोन एज पैकेजेस। ढेर सारे क्लासेस को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पैकेज बनाया जाता है। लेकिन जब ढेर सारे पैकेजेस को कंबाइंड करके आप कोई चीज रखना चाहते हैं तो दैट इज नोन एज मॉड्यूल। मतलब एक मॉड्यूल के अंदर आप ढेर सारे पैकेजेस को कैटेगराइज कर सकते हैं, रख सकते हैं, और एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो क्लासेस का कलेक्शन है दैट वाज पैकेज, और जो पैकेजेस को कलेक्शन है दैट इज नोन एज मॉड्यूल्स। तो ढेर सारे पैकेजेस को हम लोग एक सिंगल यूनिट में बांध के रख सकते हैं, दैट इज नोन एज मॉड्यूल। जावा 9 ने मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस किया था, और किस लिए? मॉड्यूलरिटी के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मॉड्यूलरिटी का कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दें, और फिर उनको जहां पे जरूरत हो, जितनी बार जरूरत हो, हम उसको इस्तेमाल करें, दैट इज नोन एज मॉड्यूलरिटी। अब जावा में जो मॉड्यूल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला होता है बिल्ट इन मॉड्यूल और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल का मतलब कि जो मॉड्यूल हमारे बने बनाए होते हैं, ठीक है। अगर आपको देखना हो कि जावा में कौन कौन से बने बनाए मॉड्यूल्स हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और क्या करना है, एक कमांड लिखना होगा, जावा डैश डैश लिस्ट और डैश मॉड्यूल्स। अगर आप ये लिख देंगे, ये कमांड लिख देंगे, तो आपको सारे मॉड्यूल्स दिख जाएंगे कि जावा के कौन कौन से बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स यहाँ पे दिख गए, जो भी जावा के बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। मैं यूज कर रहा हूँ जावा का वर्जन 21, ठीक है। और अगर आप ये देखना चाहें कि यूजर डिफाइंड मॉड्यूल हम कैसे बना सकते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि यूजर डिफाइंड मॉड्यूल आप किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा चलते हैं नेटबीन्स पे। नेटबीन्स पे मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। तो मान लीजिए अगर आपको मॉड्यूल बनाना है तो सबसे पहले जाना है जावा में न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट में कहाँ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है जावा विथ आंट करके। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ नेटबीन्स का वर्जन 18 और जेडीके का वर्जन 21, ठीक है। जावा विथ आंट में जाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नेटबीन्स मॉड्यूल, ठीक है। या जावा विथ आंट में जाइए, यहाँ पे सीधा यूज करिए जावा मॉड्यूलर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जावा मॉड्यूलर प्रोजेक्ट में आप जाइए और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना है, जैसे आपने नाम दिया मॉड्यूल डेमो, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया मॉड्यूल डेमो। ये जेडीके 17 दे रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको फिनिश कर दीजिए, ठीक है। अब एक मॉड्यूल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक मॉड्यूल के अंदर आप ढेर सारे पैकेजेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं काम को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक है कि लॉजिक को मैं लिखूंगा एक पैकेज के अंदर, और दूसरे पैकेज के अंदर मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू बनाया, क्या बनाया, यहाँ पे न्यू मॉड्यूल बनाया, और एक मॉड्यूल के अंदर मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने इसका नाम दिया लॉजिक मॉड्यूल। इसका नाम क्या दिया मैंने, लॉजिक मॉड्यूल। इसके अंदर लॉजिक होगी और एक होगा यूजर मॉड्यूल जिसके अंदर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आपने फिनिश कर दिया तो लॉजिक मॉड्यूल बन गया। अब लॉजिक मॉड्यूल के अंदर आपको क्या करना चाहिए, एक देखिए मॉड्यूल इन्फो नाम की फाइल बनेगी जो बहुत महत्वपूर्ण फाइल है। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे लॉजिक मॉड्यूल पे फिर से राइट क्लिक करिए और न्यू करिए। यहाँ पर एक पैकेज बनाइए, जावा पैकेज। जैसे हम इसके अंदर क्या लिखना चाहते हैं, हम इसके अंदर सारी लॉजिक लिखना चाहते हैं। पैकेजेस का नाम हमेशा रिवर्स ऑर्डर में दिया जाता है, जैसे कॉम डॉट लॉजिक्स, मान लीजिए हमने नाम दिया कॉम डॉट लॉजिक्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ, किस नाम से, इसके अंदर कॉम डॉट लॉजिक्स के अंदर मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ, किस नाम से, लॉजिक नाम से, जिसके अंदर मैं कोई भी लॉजिक लिखने वाला हूँ, ठीक है। लॉजिक्स करके मैंने कर दिया। अब इस पैकेज के अंदर जैसे कॉम डॉट लॉजिक्स के अंदर मैं उन लॉजिक को लिखने वाला हूँ जो मैं अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करूंगा। मतलब कुछ भी समझाने के लिए आपको, मान लीजिए सिंपल सी लॉजिक लिख लेते हैं। जैसे हमें 2 नंबर जोड़ना है तो हमने कहा पब्लिक INT ऐड और INT A कमा INT B। आपको पता है सिंपल, एक मैं जानबूझ के बहुत साधारण सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ जिससे आपको बात समझ में आए। और पब्लिक INT मैक्स, आपने कहा क्या, INT A INT B, तो ऐड 2 नंबर को जोड़ देगा, मैक्स क्या करेगा, 2 नंबर में से बड़ा नंबर निकाल देगा। तो आपने कहा रिटर्न कर दो A बड़ा है B से तो A नहीं तो B, है ना। ये 2 लॉजिक लिख दिया, सिंपल समझाने के लिए एक ऐड और एक मैक्स लॉजिक लिख दिया। तो क्या हुआ कि एक लॉजिक मॉड्यूल मैंने बनाया, लॉजिक मॉड्यूल के अंदर एक पैकेज बनाया कॉम डॉट लॉजिक्स, और उसके अंदर एक क्लास बनी लॉजिक।
लॉजिक्स, और लॉजिक्स के अंदर मैंने क्या लिख दिया, जितने भी हमारे यहाँ पर ये हमारे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करना चाहते हैं किसी और पैकेज के, किसी और मॉड्यूल के अंदर, मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से आप जितने पैकेज बनाना चाहें उतने को आप कर सकते हैं। अब इस पैकेज को मैं कहीं यूज करूंगा, किसको, com.logix को। तो यहाँ मॉड्यूल इन्फो के अंदर जाकर के आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स क्या, यहाँ पर इस पैकेज का नाम, मैं इस पैकेज को कहीं और यूज करूंगा, तो आपने लिख दिया com डॉट क्या, लॉजिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो हमारा पैकेज है, इस पैकेज को मैं किसी और मॉड्यूल के अंदर एक्सपोर्ट करने की यहाँ पर आपको सुविधा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर मैं गया हमारे सोर्स प्रोजेक्ट में और राइट क्लिक किया, न्यू करके मैंने एक और मॉड्यूल यहाँ पर बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर नाम दिया मैंने यूजर मॉड्यूल, जो हमारे लॉजिक्स को यूज करेगा। ठीक है, अब यूजर मॉड्यूल के अंदर ये देखिए यूजर मॉड्यूल बन गया। अब इस मॉड्यूल के अंदर भी देखिए मॉड्यूल इन्फो बनेगी। मॉड्यूल इन्फो के बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जहाँ पे हम इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, यूजर मॉड्यूल पर राइट क्लिक किया, न्यू किया, कॉम, यहाँ पे एक पैकेज बनाया, हमने इसका नाम दिया कॉम डॉट, हमने इसका नाम दिया यूजर, यूएसआर। ठीक है, और इसके अंदर एक क्लास बना दिया मैंने, किस नाम से, इसके अंदर मैंने यूजर क्लास के अंदर यहाँ पर, ये पैकेज कहाँ बन गया भाई, ये बनना था, सॉरी गलत जगह बन गया क्या, ये हमको बनाना कहाँ पे था, यूजर मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे यूजर मॉड्यूल पे राइट क्लिक किया, न्यू, और नाम दिया क्या, यहाँ पर इसका नाम दिया com डॉट USR। किस पैकेज के अंदर, लोकेशन किसके अंदर है, यूजर मॉड्यूल के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन मैंने करी यूजर मॉड्यूल, फिनिश। ठीक है, यूजर मॉड्यूल के अंदर बन गया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके मैंने एक यहाँ पर न्यू क्लास बनाई, न्यू, और जावा की क्लास बनाई, उस क्लास का नाम दे दिया मैंने USR। ठीक है, जो इसको यूज करेगा। तो अब चूंकि com.usr नाम के पैकेज के अंदर USR नाम की एक क्लास मैंने बना दिया, इसका U कैपिटल है, ये U स्मॉल है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस USR मॉड्यूल के अंदर लॉजिक मॉड्यूल को मैं इस्तेमाल करूँगा, USR मॉड्यूल के अंदर लॉजिक मॉड्यूल को इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा इसके मतलब USR मॉड्यूल के मॉड्यूल इन्फो के अंदर मैं कहूँगा कि मुझे ज़रूरत है किसकी, मुझे ज़रूरत है, रिक्वायर्स कौन, मैंने कहा लॉजिक मॉड्यूल की मुझे ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, लॉजिक मॉड्यूल की मुझे यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप रिक्वायर्स कर देंगे लॉजिक मॉड्यूल, तो आपने यहाँ पे कर दिया इसके मॉड्यूल इन्फो के अंदर, किसके, यूजर मॉड्यूल के अंदर आपने कहा कि रिक्वायर्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लॉजिक मॉड्यूल के अंदर आप कह रहे हैं मॉड्यूल इन्फो के अंदर, मॉड्यूल इन्फो नाम की एक फाइल है जो बताती है कि कौन सा मॉड्यूल एक्सपोर्ट होगा, कौन सा इंपोर्ट होगा। तो यहाँ पर हमने लॉजिक मॉड्यूल के अंदर कहा एक्सपोर्ट com.logix, हमने कहा com.logix नाम का एक पैकेज हमारा क्या होगा, ये एक्सपोर्ट होगा। यहाँ पे हमने क्या कहा, यूजर मॉड्यूल के अंदर हमने मॉड्यूल इन्फो के अंदर कहा रिक्वायर लॉजिक मॉड्यूल की, मैं लॉजिक मॉड्यूल को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, इसके USR को मुझे मेन क्लास बनानी है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे PSVM मैंने कर दिया, प्रोड्यूस स्टैटिक वॉइड मेन, और मुझे यूज किसको करना है, मुझे यूज करना है लॉजिक्स क्लास को। तो मैंने लिखा यहाँ पर क्या, लॉजिक्स क्लास। अब ध्यान दीजिए अगर आप, तो लॉजिक्स क्लास कहाँ थी, लॉजिक्स क्लास थी com.logix.logix के अंदर। ठीक है, जबकि com.logix कहाँ पे है, लॉजिक मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया और इसका क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, इक्वल टू न्यू क्या, लॉजिक्स। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया और मैंने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए मैंने कहा कि सम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट सम, सम नहीं, मेथड का नाम क्या था, ऐड था, कोई भी दो वैल्यू पास कर दीजिए 10 20, और यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया, लार्जेस्ट। ये मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ सिंपल समझाने के लिए। तो ऑब्जेक्ट डॉट क्या है, मैक्स है, यहाँ पे भी हमने पास कर दिया 20 और 30। ठीक है, तो ये दोनों हमारे बन गए। आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या था, लॉजिक मॉड्यूल था जिसके अंदर हमने लॉजिक को लिखी थी। ये हमारा क्या है, यूजर मॉड्यूल जिसके अंदर हम लॉजिक को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगर आप रन कराएंगे तो बाइज्जत रन होना चाहिए, यहाँ पर com.user मॉड्यूल रन हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सम आ गया 30, लार्जेस्ट आ गया 30।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस काम को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक है हमारा लॉजिक मॉड्यूल, जिसके अंदर क्या हुआ, एक पैकेज है कॉम डॉट लॉजिक्स, इसके अंदर लॉजिक लिखी हुई है, ये हमारी लॉजिक है। फिर हमने इस पैकेज के अंदर एक फाइल होती है मॉड्यूल इन्फो, इसके अंदर बताया कि हम इसके अंदर इस मॉड्यूल के अंदर का जो पैकेज है कॉम डॉट लॉजिक्स, इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब इसको कोई दूसरा यूज कर सकता है। फिर हम यूजर मॉड्यूल में गए। यूजर मॉड्यूल के अंदर हमने एक पैकेज बनाया, किस नाम से, कॉम डॉट यूएसआर नाम से। और यहाँ पे हमने मॉड्यूल इन्फो के अंदर कहा कि लॉजिक मॉड्यूल को मुझे इस पैकेज के अंदर रिक्वायर करना है, मतलब मुझे ज़रूरत है। ठीक है, तो जब मैंने इसको कह दिया ज़रूरत है, तो ये लॉजिक मॉड्यूल जो हमारा यहाँ पर है, हम इसके अंदर के पैकेजेस को यूज कर सकते हैं। फिर हमने यूजर डॉट जावा के अंदर लॉजिक जो हमारा मॉड्यूल था, उसकी क्लास जो थी लॉजिक्स, उसको हमने यहाँ पर लॉजिक को बनाया और फिर हमने इसके मेथड्स को इस्तेमाल किया। अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये मैंने मॉड्यूल का एकदम आसान सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।